शाम ढलने लगी थी। आसमान का रंग नीले से गहरे स्लेटी में बदल रहा था और सड़क पर लगी स्ट्रीट लाइटें एक एक कर जलने लगी थी। आरती रोज की तरह अपनी साइकिल से घर लौट रही थी। कॉलेज से घर तक का ये रास्ता उसे अच्छी तरह याद था, लेकिन आज न जाने क्यों उसे सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था। हवा में अजीब सी ठंडक थी और आसपास असामान्य सन्नाटा फैला हुआ था। सड़क के दोनों ओर पुराने पेड़ खड़े थे, जिनकी परछाइयां जमीन पर अजीब आकृतियां बना रही थीं। आरती ने साइकिल की रफ्तार थोड़ी बढ़ा दी। उसे लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर कुछ नहीं दिखा। उसने खुद को समझाया कि शायद थकान की रहा है। कुछ दूर आगे एक पुराना मोड़ था, जहां अक्सर लोग कम ही आते जाते थे। जैसे ही आरती उस मोड़ के पास पहुंची, अचानक एक आदमी बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। आरती घबरा गई। उसने तुरंत ब्रेक मारा। साइकिल का पहिया फिसलते फिसलते रुका। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो आदमी बस वहीं खड़ा था, न कोई हरकत, न कोई आवाज। और फिर आरती ने उसके चेहरे की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, ऐसी मुस्कान जो खुशी की नहीं थी। होठ फैले हुए थे, लेकिन आंखें बिल्कुल खाली। आरती ने डरते हुए पूछा, आप ठीक हैं? लेकिन आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। बस उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। आरती को ऐसा लगा जैसे उस मुस्कान में कुछ गलत है, कुछ ऐसा जो शब्दों में समझाया नहीं जा सकता। उसने बिना एक पल गवाए साइकिल मोड़ी और तेजी से आगे बढ़ गई। कुछ दूरी पर जाकर उसने पीछे मुड़कर देखा। वो आदमी अब भी वहीं खड़ा था, उसी तरह मुस्कुराते हुए। अब उसका डर बढ़ने लगा था। थोड़ी ही दूर आगे एक बस स्टॉप था। वहां दो लोग खड़े थे। जैसे ही आरती उनके पास से गुजरी, उन दोनों ने एक साथ उसकी तरफ देखा और आरती की सांस अटक गई। उन दोनों के चेहरे पर भी वही मुस्कान थी, वही भावहीन खिंची हुई मुस्कान। अब आरती को लगने लगा कि ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। उसने चारों तरफ देखा। एक चाय की दुकान पर खड़ा दुकानदार, सड़क के किनारे बैठा एक बुजुर्ग, यहां तक कि पास से गुजरता एक लड़का, सब उसे उसी मुस्कान के साथ देख रहे थे। कोई बोल नहीं रहा था, कोई हंस नहीं रहा था, बस मुस्कुरा रहे थे। आरती का गला सूख गया। उसके हाथ कांपने लगे। उसने साइकिल और तेज चला दी। उसे लग रहा था जैसे पूरा इलाका किसी अजीब खामोशी में फंस गया हो। तभी वो एक बंद पड़ी दुकान के सामने से गुजरी, जिसकी दीवार पर लगा शीशा अब भी सलामत था। उस शीशे में उसकी नजर पड़ी और उसी पल उसका दिल बैठ गया। उसके अपने चेहरे पर भी वही मुस्कान थी। आरती ने झट से अपना मुंह ढक लिया। उसने होठों को जोर से दबाया, लेकिन मुस्कान हट ही नहीं रही थी। जैसे उसका चेहरा अब उसके कंट्रोल में ही नहीं था। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। तभी उसके दिमाग में कुछ याद आया। कुछ हफ्ते पहले डॉक्टर ने उससे कहा था, तुम्हारे दिमाग की एक समस्या है। जब तुम डर की हालत में किसी चेहरे के भाव को ज्यादा देर तक देखती हो, तो तुम्हारा दिमाग उसे ही कॉपी करने लगता है। इसे मिरर रिस्पॉन्स कहते हैं। ये धीरे धीरे दूसरों तक फैल सकता है। उस पल आरती को सब समझ में आ गया। वो पहला आदमी कोई भूत नहीं था। वो भी कभी आरती की तरह एक आम इंसान था, जिसने डर के साथ उस मुस्कान को देखा और फिर वही मुस्कान उसका अपना चेहरा बन गई। ये कोई बीमारी नहीं थी, ये डर से फैलने वाला मानसिक संक्रमण था। जो भी उस मुस्कान को डर के साथ देखता गया, उसका दिमाग उसी में फंसता गया और फिर वो खुद वही मुस्कान दूसरों को देने लगा। धीरे धीरे पूरा इलाका उसी खामोश मुस्कान में कैद होता चला गया। कहते हैं, आज भी उस सड़क पर शाम होते ही कुछ लोग दिखाई देते हैं, शांत, बिना आवाज के, बस मुस्कुराते हुए। अगर कोई साइकिल या पैदल वहां से गुजरता है और ज्यादा देर तक उनके चेहरे देख ले, तो अगली बार जब वो शीशे में खुद को देखेगा तो उसे अपनी मुस्कान अपनी नहीं लगेगी। और सबसे डरावनी बात,
अगर आपने ये कहानी पढ़ते हुए अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान महसूस की हो, तो हो सकता है ये कहानी अब आपकी भी हो चुकी हो।